नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी की गारंटी, जहां एक तरफ मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो वही दूसरी तरफ उनके नेता जो हैं संविधान लगातार बदलने की बात करती है। लेकिन सबसे पहले मनोज झा का उस बयान को आपको सुनाते हैं जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। आप सुनिए। अपनी बात भी रखूंगा और बात के आखिर में आपके सवाल भी लूंगा। सवालों से कोई परहेज नहीं करूंगा। ये गारंटी है राष्ट्रीय जनता दल की, तेजस्वी जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और ये सबसे बड़ी गारंटी है। आज रामनवमी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो जमीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण है। आइए आपको 9 बरस पीछे ले चलता हूँ। 2015 का साल था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता। उन्होंने कहा लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास हो गया कि इसके पीछे एक डिजाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे की जो छोटा समूह। तो फिर उन्होंने बंच ऑफ थॉट नाम की एक किताब गोलवलकर की, उसको उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और बोला जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इस किताब से ही निकला। और वो किताब ना सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती नहीं। वो किताब कहती है कि संविधान है ही नहीं भारत का। और मैं कह नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणियां। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई तो चाहे वो हमारा सपोर्टर हो ना हो, सब गोल बंद हुए और एक संदेश गया भाजपा को। आज पुनः वो परिस्थिति है। आप सब जानते हैं कि 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है। आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ। आप कहते हो कि ये संविधान ही बदलना है और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजोकर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए। ये संविधान जिसने देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम।
आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन कर किसने क्या कहा, किसकी क्या सोच थी। फिर अंबेडकर साहब ने 1949 में आखिरी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह संविधान है, बड़ी अच्छी किताब है, आपके अधिकारों को महफूज रखने की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये रहेगा, जिसका काम है संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नीयत का नहीं होगा, ये संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां बेशर्मी से लोग कह रहे हैं, बेहयाई से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल के रख देंगे, हमें बहुमत इसलिए दो कि हम संविधान बदल के रख देंगे। ये शाश्वत है, इसमें संशोधन हो सकता है जरूरतों को के हिसाब से। इस किताब को कोई खारिज करने की कोशिश करे तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, सिर्फ हमारे सपोर्टर नहीं, देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस राज्य के हर व्यक्ति, हर नागरिक, हमारा वोटर ना भी हो, उससे अपील करता हूं, देख लो इनके मंसूबे क्या। ये 15 में जो बात उन्होंने कही 24 में दोहरा रहे हैं, ये आरक्षण खत्म कर। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। कोई एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी बोले, हर बात पे बोलते हैं, खान पान पे बोलते हैं प्रतिदिन, लेकिन जहां जान बसती है भारत के संविधान पर कंप्लीट झूठ। हमारा सिर्फ इतना आशय था। आपने देखा किस तरीके से मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तमाम लोगों को, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को विशेषकर टारगेट करते हुए नजर आए और साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की जो बात है, संविधान बदलने का ना सोचिए, और संविधान देश की वो किताब है, वो पवित्र ग्रंथ है जो पूरे देश की विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। तो इन सारी बातों को लेकर मनोज झा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर दिखाई दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा दिलचस्प और बात ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव पहला चरण का परसों होनी है। आज 17 तारीख है, आज रामनवमी का भी दिन है। भगवान राम का आज पूजा अर्चना पूरे देश और पूरे विश्व में चल रहा है। भगवान राम सभी के जिंदगी में शांति दें और आगे बढ़ने के लिए लोगों को साहस और शक्ति प्रदान करें। तो इन सारी बातों के साथ अभी इस एपिसोड को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए आप बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।